हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहले पोएम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन 1874 and he died in 1963. He was an American poet. He is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. वो एकमात्र अभी तक ऐसे पोएट हैं जिनको 4 पुलित्ज़र प्राइजेस पोइट्री के लिए मिला है। The poem was published in the year 1916. The Road Not Taken 1916 में पब्लिश हुआ था। The poem consists of 4 stanzas of 4 lines each. इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा 4 लाइन्स की है। द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम इज़ ए बी ए ए बी। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। स्टैंजा 1, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो पहले इसकी मीनिंग जानते हैं। In this stanza, the poet says that once he was walking down a road that further divided into 2 parts. एक बार पोएट किसी रास्ते से जा रहे थे और आगे वो देखते हैं कि वो रास्ता आगे 2 रास्तों में बट रहा था। डाइवर्ज का मतलब बढ़ रहा था। Here yellow wood depicts the time of autumn when the leaves turn lifeless. इसमें येलो वुड बोला गया है तो येलो वुड ऑटम सीज़न को रिप्रेजेंट करता है, जब ऑटम में पत्ते बेजान होकर पेड़ से गिरने लग जाते हैं। Poet says he alone cannot travel both roads, so he has to choose one out of these 2 roads. पोइट एक अकेला आदमी है और एक अकेला आदमी दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता, तो अब उसको दोनों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना है। पोइट stood there and looked carefully as far as he could. He noticed that one of the 2 roads bent into herbs and shrubs and finally disappeared. पोएट वहाँ पर खड़े होकर बड़े ध्यान से जितनी दूर वो देख सकता था वो देखता है और वो नोटिस करता है कि दोनों में से एक रोड जो है वो आगे जाकर बेंट मुड़ जाता है और हर्ब्स और श्रब्स जो कि छोटे पेड़ पौधे में जाकर फाइनली डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये था पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा पर। सेकेंड स्टैंजा, Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. अब इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। After seeing that one of the roads disappeared into the undergrowth, he thinks of taking the other road. जब पोएट देखता है कि एक रोड तो आगे जाकर डिसअपियर हो जाता है तो वो अब दूसरे रोड को चूज़ करने का सोचता है। He says just as fair because somewhere he felt that both paths are equally good. वो just as fair वर्ड यूज़ करता है, फ्रेज़ यूज़ करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, जाने लायक है। द पोएट देन डिसाइड्स दैट द अदर रोड इज़ बेटर as it has grass grown on it and this represents that this path is less used. पोएट को लगता है मन में कहीं ना कहीं कि दूसरा रास्ता, पहला रास्ता तो आगे जाकर मुड़ जाता है और गायब हो जाता है, तो उसे लगता है कि दूसरा रास्ता उसके लिए अच्छा है क्योंकि उस पर हरी घास उगी हुई है,
इसका मतलब ये है कि उस पर बहुत ही कम लोग गए हैं, वो लेस यूज्ड है। Wanted where means that the path was not walked over by many people. Wanted where, इस सेकेंड स्टैंजा में wanted where का यूज़ हुआ है और इस wanted where का मतलब है कि उस पाथ पर, उस रोड पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। But as he walked on the road, he found that both the paths had been worn out the same way. वो दूसरा पाथ चूज़ करता है क्योंकि वो उसे अच्छा लगा था, और उस पाथ पर जब वो आगे जाता है कुछ दूर तो उसे लगता है कि दोनों ही रास्ते एक जैसे वॉर्न आउट हैं, मतलब दोनों पर लोग चले हैं। वो जो पहले सोच रहा था कि एक रास्ता हरी घास से ढका हुआ है, उस पर लोग नहीं चले हैं, वो आगे जाकर गलत हो जाता है। Both the paths were similar and worn out. दोनों रास्ते एक जैसे ही थे। जब वो आगे जा चुका था दूसरे रास्ते पर, तब उसे पता चलता है दोनों रास्ते एक ही जैसे हैं और लोग दोनों रास्तों पर एक जैसे चले हैं। This situation applies in our life too. If we choose any path or option according to the situations of our lives, we still face some challenges and disadvantages. ये जो पोएट के साथ हो रहा है, उसके पास दो रास्ते थे चुनने के लिए, वो उसने एक को चुना और आगे जाकर उसे पता चला कि दोनों रास्ते एक ही जैसे हैं, दोनों रास्तों पर लोग चले हैं। तो ये सिचुएशन हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है। हमें भी बहुत बार ऐसा मौका मिलता है लाइफ में कि दो ऑप्शन में से हमारे लाइफ में क्या अच्छा होगा, हमको उससे चुनना पड़ता है, और हम ऐसा सोचते हैं कि किसी एक को चुन लेंगे तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, वो उस पर मुझे परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने हिसाब से अच्छा रास्ता चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी आपको कुछ चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस तो मिलेंगे ही। ये था दूसरे स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Poet says that both the roads were covered with leaves that morning. Poet कहते हैं कि उस सुबह दोनों ही रास्ते पेड़ से झड़े पत्तों से ढके हुए थे। And that morning he was the first to travel on that road, as the leaves fallen on the road had not turned black by the steps of travelers. और शायद वो उस सुबह उस रास्ते पर चलने वाले पहले इंसान थे। उनको ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि रास्ते पर जो पत्ते बिछे हुए थे वो एकदम देखने में फ्रेश थे। अगर उस पर इंसान चले होते या कोई ट्रैवलर चल कर गए होते तो पत्ते काले पड़ चुके होते, क्योंकि पत्तों पर अगर इंसान चलेंगे तो पत्ते काले पड़ ही जाएंगे, लेकिन वो एकदम फ्रेश के फ्रेश ही थे। Now the poet seems to regret his decision and wonders if he will ever get to come back and take the other road. अब पोएट अपने डिसीजन के ऊपर उसको थोड़ा लग रहा है कि कहीं उसने दूसरे रास्ते को चूज़ करके गलती तो नहीं करी। तो अब वो सोचता है कि क्या मुझे कभी वापस से मौका मिलेगा कि मैं दूसरे रास्ते को चूज़ कर पाऊँ, यहाँ पर आकर वो दूसरे रास्ते को मैं चूज़ कर पाऊँ, वो ऐसा सोच रहा है। Similarly, even in our life, we must keep on moving ahead with the option that we choose, as we never get a chance to come back and take the other option. जैसा कि पोएट अपने डिसीज़न को लेकर कंफ्यूज्ड है, उसको लग रहा है कि शायद उसने दूसरे रास्ते को चूज़ कर अच्छा किया या नहीं किया, उसे नहीं पता। तो ये सिचुएशन हमारे लाइफ में भी आती है। हमको भी लगता है कि शायद अगर हमने, जैसे अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो हमें 10th के बाद साइंस या फिर कॉमर्स में से चूज़ करना पड़ता है। तो हम कई बार
तो स्टूडेंट साइंस चूज़ करते हैं और वो बाद में जाकर सोचते हैं कहीं हमने गलती तो नहीं करी। तो ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो वैसे सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं और हम बाद में जाकर सोचते हैं कि शायद हमने अगर दूसरा ऑप्शन चूज़ किया होता तो हमारी लाइफ बेटर होती। तो पोएट यही कहना चाहते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हमको वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन। हमको कभी चांस नहीं मिलेगा लाइफ में, जो एक बार जो बीत गया वो वापस से होने वाला नहीं है। हमको चांस नहीं मिलने वाला कि हम जिस दूसरे ऑप्शन को हमने छोड़ा था उसे फिर से ऑप्ट कर सकें। फोर्थ स्टैंजा, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Fourth stanza की explanation. The poet tells that in his future he would look back and then decide whether the choice that he made was correct or not. पोइट कहते हैं कि वो फ्यूचर में अभी जो उनके साथ हो रहा है ये सब वो फ्यूचर में सोचेंगे और पीछे मुड़कर अपने डिसीज़न को देखेंगे और सोचेंगे कि जो उसने चॉइस करी थी, जो उसने दूसरे रास्ते को चुना था, क्या ये रास्ता उसके लिए सही था या नहीं। He says that he opted for the path that was less travelled by the people and this will decide his future. पोइट कहते हैं कि उन्होंने दूसरे रास्ते को चूज़ किया क्योंकि बहुत कम ट्रैवलर्स उस पर चले थे, उस पर ट्रैवल किए थे, और ये जो उन्होंने डिसीज़न लिया है यही छोटी सी चीज़ उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। This is a very strong message for all his readers. We should be wise and careful enough while making choices out of the options that we have in life, because our future depends on the choices that we make. तो फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटा सा मैसेज निकल कर आता है जो पोएट इस पोएम के माध्यम से अपने रीडर्स को देना चाहते हैं। वो मैसेज ये है कि हमको जब भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना या चूज़ करना होता है सिचुएशंस के बीच, तो हमको उस समय वाइज मीन्स समझदार बनकर और केयरफुल, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं वही फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस दैट वी मेक। वही छोटे छोटे डिसीजंस हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। तो अगर हम अच्छा डिसीजन लेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, ब्राइट होगा, और अगर हम हड़बड़ी में बेवकूफ़ी कुछ कर देंगे तो हमारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा, हमको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये था चारों स्टैंजाज़ की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे वीडियोज़ और भी लाने वाली हूँ। थैंक यू।